नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे गुरु और राहु की युति से बनने वाले गुरु चांडाल योग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यह योग बनता कैसे है। तो जब एक ही भाव में एक या एक से अधिक ग्रह बैठे होते हैं तो इस एक से अधिक ग्रह के बैठने को हम युति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कंजक्शन कहा जाता है। तो जब जुपिटर मतलब बृहस्पति गुरु एक ही बात है और राहु एक ही साथ एक ही भाव में कुंडली में बैठे होते हैं तो इसके एक साथ बैठने को युति कहते हैं और गुरु और राहु की युति को हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। तो यह जो कुछ युति होती हैं कुंडली में जो पॉजिटिव रिजल्ट्स देती हैं, अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, कुछ युति जो होती हैं कुंडली में वह नेगेटिव बुरे रिजल्ट्स देते हैं। तो गुरु और राहु की युति जो है अधिकतर कुंडलियों में देखा गया है कि नकारात्मक नेगेटिव रिजल्ट्स ही देती हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती हैं। इसका रीज़न ये है, गुरु जो हैं एक ज्ञान के कारक हैं और संतान के कारक हैं, महिलाओं की कुंडली में विवाह के कारक हैं, और एक जिसे कहा जाएगा कि जो व्यक्ति को सही मार्गदर्शन देता है उस चीज़ के कारक हैं। और इसके अपोजिट जब राहु जो हैं वह बेईमानी, धोखा, फरेब और झूठ और इसके अलावा धर्म के विरुद्ध कार्य करने की व्यक्ति को मार्गदर्शन देता है। तो यह जो हैं आपस में एक दूसरे के अपोजिट ग्रह हैं। हालांकि गुरु के शिष्य हैं राहु, ज्योतिष के अनुसार गुरु के शिष्य हैं राहु, बट दोनों की जो वो है जो जिसे कहा जाएगा रिजल्ट्स वह आपस में अपोजिट हैं। तो गुरु और राहु जब एक साथ कुंडली में बैठते हैं तो कभी भी बहुत ही कम कुंडलियों में पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं, अधिकांश कुंडलियों में नेगेटिव रिजल्ट्स ही देते हैं। सबसे जो ज़्यादा इनका देखा गया है किस क्षेत्र में हमारी लाइफ में किस क्षेत्र को इफेक्टेड करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड करते हैं ये है एजुकेशन, जिसे हम शिक्षा कहते हैं। इसके अलावा संतान प्राप्ति में समस्या में, इसके अलावा धर्म के विरुद्ध कार्य करने की ऐसे व्यक्ति हो जाता है, और इसके अलावा महिलाओं में विवाह में डिले या मैरिड लाइफ को इफेक्टेड करने का भी कारक इस योग के कारण ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो सबसे पहले इस जो युति होती है इसका फलन करने से पहले हम इन दोनों की डिग्री देखते हैं। तो डिग्री आप कभी भी ऑनलाइन अगर कुंडली निकालेंगे तो उसके कुंडली के नीचे या ग्रहों के बराबर में या अलग से डिग्री चार्ट एक हमको मिलता है। तो जब इनकी डिग्री सपोज करिए किसी कुंडली में गुरु की डिग्री 15 से 20 के बीच में, जो अच्छी डिग्री मानी जाती है किसी ग्रह की, वह 15 से 20 के बीच में जो जिसकी डिग्री होती है वह अच्छी मानी जाती है। 20-21 हो जाए, 22 हो जाए तब तक भी अच्छी मानी जाती है। अगर किसी की कुंडली में गुरु 20 या 15 या 18 या 21 डिग्री के बैठे हैं और राहु जस्ट 1 या 2 डिग्री के बैठे हैं, तो ऐसे में इस युति का प्रभाव जो है वह कम रहेगा और बहुत ही कम नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसके अपोजिट राहु जो हैं अच्छी डिग्री पे बैठे हैं, 15 से 20 डिग्री पे बैठे हैं, और गुरु कमज़ोर बैठे हैं या 27-28 डिग्री के बैठे हैं या 2-3 डिग्री के ही बैठे हुए हैं, तो ऐसे में राहु का प्रभाव अधिक रहेगा कुंडली में, तो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स आपको अधिक देखने को मिलेंगे। अगर दोनों की डिग्री लगभग बराबर है तो यह एक प्रबल योग माना जाएगा। उसके इफेक्ट्स जो होंगे वो अच्छे रहेंगे कुंडली में, मतलब
जो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वह ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल राहु बैठे हैं 18 डिग्री के और गुरु बैठे हैं 20 डिग्री के, इन दोनों में आपस में डिस्टेंस सिर्फ 2 डिग्री का रह गया, दोनों बली होके बैठे हैं, तो इसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको फेस करने को मिलेंगे वह अधिक मिलेंगे, समझें। अच्छा, इसके अलावा यह जो योग बनता है कुंडली में, यह भी देखा जाता है कि गुरु जो हैं वह मित्र राशि में बैठे हैं या उच्च के होकर बैठे हैं, उस कंडीशन में इसके इफेक्ट्स जो होते हैं कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेष राशि में बैठे हैं गुरु, या फिर वृश्चिक राशि में गुरु बैठे हैं, या उच्च के होके कर्क राशि में बैठे हुए हैं, तो गुरु चंडाल योग के जो दुष्प्रभाव होंगे वह कुंडली में कम रहेंगे। इसके अपोजिट अगर शत्रु की राशि में बैठे हैं गुरु, या नीच के होकर मकर राशि में बैठे हुए हैं और नीच भंग नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको गुरु चंडाल योग के नेगेटिव रिजल्ट्स फेस करने को मिलेंगे। अच्छा, इनके जो दुष्प्रभाव हमको मिलते कब हैं, तो जब भी राहु की महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्रयंतर दशा आती है, या गुरु की महादशा, सूक्ष्म दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है, ऐसे में इनके अच्छे या बुरे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा यह सबसे ज़्यादा जो हमारे दैनिक जीवन में इफ़ेक्ट करती है यह युति, वह यह देखा जाता है कि व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है, क्योंकि गुरु से ही हम व्यक्ति का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यह सब हम गुरु से ही देखते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में यह दोष है तो उसको कभी ना कभी जीवन में घोर अपमान का सामना करने को मिलता है। इसके अलावा पढ़ाई में मन नहीं लगना, या पढ़ाई अधूरी रह जाना, या पढ़ाई में बार बार फेल हो जाना, या रिजल्ट्स अच्छे नहीं आना, या शिक्षा से संबंधित कोई भी परेशानी आपको देखने को मिलती है इस दोष के कारण। इसके अलावा संतान प्राप्ति में समस्या, यह भी दोष के इसी योग के कारण देखने को मिलती है। इसके अलावा महिलाओं की कुंडली में अगर यह दोष बन रहा है तो वैवाहिक जीवन में डिले होना, या शादी में देरी होना, या वैवाहिक जीवन में तनाव रहना, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग रहना, इस टाइप के इशू देखने को मिलते हैं। इसके अलावा धर्म में विशेष रुचि नहीं होना व्यक्ति की, या धर्म के प्रति उसके जो रुचि होती है वह कम होना, या धर्म के विरुद्ध कार्य करना, मांसाहार खाना, तामसिक भोजन करना, व्यसन का शौक हो जाता है, नशे का आदी हो जाता है, इस टाइप के दोष देखने को मिलते हैं गुरु चंडाल योग के कारण। तो इसके जो उपाय होते हैं वह जो सबसे अच्छा उपाय बताया गया है, अगर यदि किसी की कुंडली में यह योग बन रहा है तो पीपल के वृक्ष पर दूध में काले तिल मिलाकर अर्पित करने से इस दोष से आपको जो दुष्प्रभाव होंगे उसमें आपको कुछ रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा आप प्रतिदिन जिसको भी आप धार्मिक स्थल पे आप जिसको मानते हो वहाँ जाने से भी इस दोष में से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके अलावा गले में सोने की चैन या पीतल की चैन या पीतल का लॉकेट या सोने का लॉकेट धारण करने से भी इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर किसी महिला का विवाह नहीं हो रहा है इस दोष के कारण तो पानी में हल्दी डालकर और हाथ में हल्दी की गांठें बांधने से भी उसके विवाह में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के उम्मीद होती है और इस दोष में आपका विवाह होने में बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा माथे पर चंदन का तिलक लगाने से या हल्दी लगाने से भी इस दोष से छुटकारा पाया जा सकता है और इस दोष के जो दुष्प्रभाव होंगे उसमें कमी आएगी। चंदन की माला आती है वह भी धारण करने से इस दोष में मुक्ति पाई जा सकती है।
तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपनी कुंडली भी हमको 9760431049 व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपनी कुंडली भी दिखवा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।